आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम अपने को बहुत अच्छा समझते हो या फिर बहुत बुरा? तुम क्या समझते हो? सब लोग अपनी ही भ्रांतियों में जीते हैं। तुम शायद इतने बुरे नहीं हो जितना अपने आप को समझते हो, और ना ही इतने अच्छे हो जितना समझते हो। तुम क्या समझते हो, विश्वास का जीवन कौन जिएगा? वह लोग जो अपने आप को अच्छा समझते हैं या फिर वो जो अपने आप को बुरा समझते हैं? उद्धार किसका होगा? उन लोगों का जिन्होंने बहुत अधिक पाप किए हैं या फिर उनका जिन्होंने थोड़े से पाप किए हैं? उन लोगों के उद्धार की आशा अधिक है जिन्होंने बहुत पाप किए हैं, क्योंकि वह अपने आप को पापी मानते हैं और वह यीशु मसीह के द्वारा तैयार किए गए उद्धार के मार्ग को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। बाइबल में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय आयत 20 से, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि अंदर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें मनुष्य के मन से ही निकलती हैं और यही मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यह शब्द यीशु मसीह के हैं जो उसने उस समय के शास्त्रियों फरीसियों से कहे थे, जो अपने आप को बहुत धार्मिक और पवित्र मानते थे। और हाँ, हम जब अपने आप को देखते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तो हम पाएंगे कि हम पापों का पुलिंदा हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य पाप कर्मियों का बीज है। यशाया में कहा गया है कि मनुष्य के दिल में तमाम तरह की बुराइयां हैं, इसलिए मनुष्य पापों का पुलिंदा है। लेकिन यदि हम मनुष्य की परिभाषा पाप के पुलिंदे के रूप में करते हैं तो कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, इसलिए पाप कर्मियों का बीज कहना सही परिभाषा होगी। यह कोई जरूरी नहीं कि आप सभी मेरी इस बात से सहमत हों, मगर यह सच है। अगर हम ईमानदारी से अपने आप को देखें तो हम पाएंगे कि हम सब दुष्ट हैं। जो अपने बारे में ईमानदार हैं वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा नहीं जो अपने आप को पाप का पुलिंदा समझते हों। बहुत से मजे से रहते हैं क्योंकि वह अपने आप को पापी नहीं मानते, क्योंकि हम दुष्ट हैं। इसलिए हमने पापात्मा सभ्यता का निर्माण किया है। अगर इतने अधिक लोग अपने पापों से इनकार करने वाले ना होते तो वह पाप करते हुए लज्जित होते, लेकिन उनकी तरह के इतने अधिक लोग हैं कि उन्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती, लेकिन उनकी अंतरात्मा जानती है। हर एक के अंदर अंतरात्मा है जो उन्हें बताती है कि यह शर्मनाक है। पाप करने के बाद आदम और हवा ने अपने आप को पेड़ों के बीच छिपा लिया था, और आज भी अनेक ऐसे हैं जो अपने आप को भ्रष्ट सभ्यता या यूं कहे कि पाप की संस्कृति के पीछे छुपा लेते हैं। वह परमेश्वर से बचने के लिए अपने आप को दूसरे पापियों के बीच में छिपा लेते हैं। लोग अपनी ही भ्रांतियों में जीते हैं। वह अपने आप को दूसरों से पवित्र समझते हैं और वो गुस्से से चिल्लाते हैं कि मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है। कोई भी पुत्र अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, माता पिता अपने पुत्रों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। प्रिय मित्रों,
भाइयों और बहनों, मैं आप से कहना चाहूँगा कि मनुष्य की प्रकृति को समझना बहुत मुश्किल है। अगर हम अपनी असलियत जानना चाहते हैं तो हमें पहले अपना उद्धार करना होगा। इसमें बहुत समय लगता है और हममें से बहुतेरे ऐसे हैं जिन्हें यह बात मरने तक पता नहीं चलेगी। कभी कभी हम मनुष्य को देखते हैं और जान जाते हैं कि वह अपने आप को नहीं जानता। कहा गया है कि अपने आप को जानो, अपने आप को जांचो। अनेक लोग यह नहीं जानते कि उनके दिल में क्या है। बुरे विचार, व्यभिचार, हत्या, चोरी, बदमाशी, धोखेबाजी, निंदा, घमंड आदि आदि। दिल में तो उनके सांप का जहर भरा है और वह अच्छाई की बात करता है और अपने आप को धार्मिक बताते हैं। यह इसलिए है क्योंकि वह नहीं जानता कि वह जन्मजात पापी है। दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जो नहीं जानते कि अपने आप को कैसे देखें। वह अपने आप को धोखे में रखते हैं और सारा जीवन धोखे में बिता देते हैं। वह अपने आप को नरक में डाल रहे हैं और वो अपने भ्रमों के कारण नरक में जाते हैं। गर्भ से ही सब बुरे विचार मनुष्य के दिल में भर जाते हैं। हम कल्पना करें कि मनुष्य का दिल शीशे का बना है और वह गंदे कीचड़ यानी पाप से लबालब भरा है। अगर आदमी आगे पीछे हटेगा तो क्या होगा? जाहिर है कि गंदा कीचड़ यानी पाप चारों तरफ बिखर जाएगा। जब वह यहाँ वहाँ जाएगा तो यह गंदगी जगह जगह फैल जाएगी। पाप के पुलिंदे हम ऐसा ही जीवन जीते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं पाप बिखेरते हैं। हम सारा जीवन पाप ही करेंगे क्योंकि हम पाप के पुलिंदे हैं। समस्या यह है कि हम यह महसूस नहीं करते कि हम पाप के पुलिंदे हैं और कि हम पाप का बीज हैं। हम पाप के पुलिंदे हैं और हमारे दिलों में पाप है। मनुष्य ऐसा ही है। पापों का पुलिंदा बाहर बिखरने के लिए तैयार है। मनुष्य का पाप यह है कि वह समझता है कि वह मूलतः पापी नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों ने उसे वैसा बना दिया और इसमें उसका कोई कसूर नहीं। इसलिए जब वह पाप करता है तो वह समझता है कि उसे बस पाप धोकर साफ करने की जरूरत है। जब भी वह बाहर बिखरते हैं तो वह बस उन्हें पोंछता है और साफ कर देता है और अपने आप को समझता है कि यह उसका कसूर नहीं क्योंकि हमने इसे साफ कर दिया है। तो क्या वह दोबारा नहीं बिखरेंगे? हमें बार बार उन्हें साफ करते रहना होगा। जब गिलास पापों से भरा है तो वह बाहर छलकेगा ही। बाहर से पोंछने भर से कुछ नहीं होने वाला, चाहे अपनी समझ से हम बाहरी पोंछना करते रहें। लेकिन जब तक पापों का गिलास पूरा भरा है तब तक कोई फायदा नहीं होगा। मनुष्य इतने पापों के साथ जन्मता है कि चाहे रास्ते में हम कितने भी पाप बिखेरते चले वह कभी खाली नहीं होगा। इस तरह हम सारा जीवन पाप करते रहते हैं। जब मनुष्य यह स्वीकार नहीं करता कि वह पापों का पुलिंदा है तो वह अपने आप को छिपाता रहता है। पाप मनुष्य के दिल में है और बाहर से पोंछने से खत्म नहीं होंगे। वह थोड़ा गिराता है और उसे कपड़े से साफ करता है, फिर जब दोबारा गिराता है तो उसे तौलिए से या बुरश से साफ करता है। वह यही सोचता है कि अगर वह एक बार और साफ कर दे तो वह साफ हो जाएंगे, लेकिन वह बार बार बिखरते हैं। ऐसा कितने दिन तक चल सकता है? यह तब तक चलता है जब तक वह मर नहीं जाता। मरने तक वह पाप कर्म करता चला जाता है और वह नरक में चला जाता है।
इसलिए हमें अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा और उद्धार के लिए अपने आप को जानना होगा। हम ऐसे दो आदमियों को लें जो कीचड़ से भरे दो गिलासों की तरह हैं। दोनों गिलास पाप से भरे हैं। एक अपने आप को देखता है और कहता है, ओह मैं कितना पापी हूं, और वह सब छोड़ ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो उसकी मदद कर सके। लेकिन दूसरा व्यक्ति सोचता है कि वह बुरा नहीं है, वह अपने अंदर भरे पापों के ढेर को नहीं देख सकता और समझता है कि वह बुरा नहीं। पूरा जीवन वह बाहर छलकते हुए को पोंछता रहता है। वह कभी एक तरफ से पोंछता है और कभी दूसरी तरफ से। वह बार बार पोंछता रहता है। बहुत से ऐसे भी हैं जो सारा जीवन बहुत सावधानी से जीते हैं कि उनके दिलों में बैठे थोड़े से पाप बाहर न छलक जाएं। लेकिन क्योंकि उनके दिलों में पाप है, इसलिए इससे कुछ भला नहीं होता। सावधान रहने से वह स्वर्ग नहीं जा सकते। सावधान रहने से वह नरक के रास्ते पर जा सकते हैं। प्रिय मित्रों, सावधान रहने से आप नरक में ही पहुंचते हैं। जब वह बहुत सावधान हैं, तो उनके पाप शायद बहुत अधिक ना छलके, इसलिए वह सावधान रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह है तो छिपे हुए पापी ही। मनुष्य के दिल में क्या है? पाप, अनैतिकता, बुरे विचार, चोरी, बदमाशी, दुराचार। जब हम अपने आप को बिना सिखाए पाप और बदमाशी करते देखते हैं, तो हम जान सकते हैं कि हम पापों के भंडार हैं। क्या कोई अपने बच्चों को चोरी करना सिखाता है? नहीं ना। जब बच्चे किचन से कोई खाने की वस्तु उठाकर खा लेते हैं, तो माँ बाप के पूछने पर वह मना कर देते हैं। वह झूठ बोलते हैं। आप इसे क्या समझते हो? क्या यह पाप नहीं? अगर हाँ, तो यह किसने सिखाया है? क्या यह उसके माता पिता ने सिखाया है? नहीं। बाइबल में कहा गया है कि मनुष्य जन्म से ही पापी है। जब हम बड़े होते हैं तो क्या होता है? स्कूल कॉलेज जाने लग जाते हैं या आगे चले जाते हैं, तो हमें महसूस होने लगता है कि हमारे अंदर पाप भरे पड़े हैं। उन्हें छिपाना असंभव हो जाता है। हम उन्हें बार बार छलकाते रहते हैं। तब हम पछताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम बदल नहीं सकते। क्यों? हम में से हर एक पाप का ढेर लेकर पैदा हुआ है। केवल सावधान रहने से हम साफ नहीं हो सकते। पूरी तरह अपना उद्धार करने के लिए हमें यह जानना होगा कि हम पापों का ढेर लेकर पैदा हुए हैं। केवल वह ही पापी बच सकते हैं जो यीशु के द्वारा उद्धार को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो सोचते हैं कि मैंने अधिक बुरा नहीं किया, मैंने अधिक पाप नहीं किए, और नहीं मानते कि यीशु ने उनके पापों को अपने ऊपर ले लिया, वह निश्चय ही नरक में जाएंगे। हमें यह जानना होगा कि हम पापों का ढेर हैं और पाप के साथ पैदा हुए हैं। अगर तुम समझते हो कि मैंने बहुत पाप नहीं किए, थोड़े किए हैं और मेरा उद्धार हो सकता है, नहीं, कभी नहीं। उद्धार उसी का होगा जो जानता है कि वह पापों का भंडार है और मानता है कि यीशु मसीह ने यरदन नदी में धर्म कार्यों के द्वारा उसके पापों को अपने ऊपर लिया और उन्हें लेकर क्रूस पर विसर्जित किया। हमारा उद्धार तभी हो सकता है जब हम यह माने कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और अपने लहू के द्वारा हमें आज़ाद किया और हमें धर्मी बनाया।
क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और उसने अपने पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को भेजा, जिसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया और कहा पूरा हुआ। मनुष्य यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार पा सकता है, क्योंकि उद्धार का मार्ग केवल यीशु मसीह ही है। आमीन।